प्रणाम करती हूँ मित्रों। मैं संतोष आनंद जी की वॉल पर शैली आनंद आप सभी का स्वागत करती हूँ। सौभाग्य से संतोष आनंद जी मेरे पिता हैं और आप सबके चहेते गीतकार हैं। यहाँ पर मैं कुछ संस्मरण उनके इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि संतोष आनंद जी अपने आप में एक किंवदंती हैं और हर व्यक्ति ये जानना चाहता है कि इतने सुंदर गीतों की रचना कैसे की होगी, तो क्यों न उस रचनाकार के बारे में भी कुछ जाना जाए। सौभाग्य से संतोष आनंद जी मेरे पिता हैं तो बहुत सारी चीज़ें मैं भी जानती हूँ। निरंतर 65 सालों से संतोष आनंद जी अपनी काव्य यात्रा कर रहे हैं, सभी को पता है। निरंतर 65 सालों से एक महान वृक्ष है संतोष आनंद जी, गीतकार संतोष आनंद जी। 21वीं शताब्दी जब शुरू हुई तो ये एक सर्वेक्षण किया गया और एक ये देखा गया कि हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में किसने कितना अच्छा काम किया है। तो जब गीतों की बारी आई तो जानते हैं गीतों के क्षेत्र में किस गीत को मिलेनियम सॉन्ग कहा गया। एक प्यार का नगमा है को मिलेनियम सॉन्ग का दर्जा दिया गया और उस गीत के रचयिता थे श्री संतोष आनंद जी। इस गीत की एक अपनी कहानी भी है। आप लोगों को मैं एक किस्सा बताती हूँ आज। जानते हैं शोर से पहले मनोज कुमार जी रोटी कपड़ा और मकान बना रहे थे। रोटी कपड़ा और मकान में मैं ना भूलूंगी गीत की रचना संतोष आनंद जी ने की थी, जिसके लिए उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला गया है। शोर का तब तक कोई भी जिक्र नहीं था, ना शोर के लिए गीत लिखे जाने थे। गीतकार संतोष आनंद जी को दिल्ली से मुंबई रोटी कपड़ा और मकान के गीतों के लिखने के लिए बुलाया गया था। संतोष आनंद जी बताते हैं कि एक दिन मनोज कुमार जी उनके साथ बैठे हुए थे और संतोष जी से उन्होंने बोला, संतोष मेरे दिमाग में एक शोर घूम रहा है। ऐसे करके गीतकार संतोष आनंद जी से अभिनेता मनोज कुमार जी ने कहा कि मेरे दिमाग में एक शोर घूम रहा है, एक शोर आ गया है। अब रोटी कपड़ा और मकान बाद में, पहले शोर। आप सबको पता ही है शोर बहुत ही फेमस फिल्म है। मेरे ख्याल से देश ही नहीं विदेश में भी कोई ऐसा नहीं होगा जो एक प्यार का नगमा है नहीं गुनगुनाता होगा। शोर बनी एक प्यार का नगमा है, बहुचर्चित गीत रहा, आज तक का बेहद लोकप्रिय मिलेनियम सॉन्ग है। लेकिन आप जानते हैं संतोष आनंद जी क्या कहते हैं? उनको उम्मीद थी कि फिल्म फेयर उन्हें एक प्यार का नगमा है के लिए मिलेगा, लेकिन एक प्यार का नगमा है के लिए उन्हें फिल्म फेयर नहीं मिला। जब बाद में रोटी कपड़ा और मकान बनाई गई और उसमें मैं ना भूलूंगी गीत था, उसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड संतोष आनंद जी को मिला। आप लोगों को एक चीज़ और मैं बताती हूँ। जब एक प्यार का नगमा है बन रहा था तो डैडी संतोष आनंद जी मुंबई में रहते थे और मेरी मम्मी यहाँ पर दिल्ली में रहा करती थी। तो बहुत पुराना समय था, लगभग 45 साल पुरानी फिल्म है। तो उस वक्त फ़ोन जैसे पड़ोस में हुआ करते थे, वहाँ मम्मी को डैडी फ़ोन किया करते थे मुंबई से। तो गर्मियों का वक्त था जब गीत लिखे जा रहे थे, तो मनोज कुमार जी हिल स्टेशन पे अपनी फैमिली को लेके चले गए थे। तो डैडी ने दिल्ली मम्मी को फ़ोन किया तो मम्मी ने उनसे बोला
मम्मी ने उनसे बोला, डैडी ने उन्हें बताया कि मनोज कुमार जी परिवार सहित, अपने परिवार सहित हिल स्टेशन पर गर्मियों की छुट्टियां मनाने गए हैं। तो मम्मी ने उनसे बोला, क्योंकि मम्मी अकेली थी, तब तक बच्चे नहीं थे, तो मम्मी ने मेरे फादर से बोला कि अगर वो लोग वहाँ पे चले गए हैं तो आप वहाँ पे क्या कर रहे हैं? भाई वो लोग घूमने चले गए और आप वहाँ पे फिर क्या कर रहे हैं अकेले? और आपने शादी क्या मुझसे इसलिए की थी क्योंकि वो जो दौर था उस समय महीनों महीनों संतोष आनंद जी मुंबई रहा करते थे और मदर यहाँ पे अकेले दिल्ली रहा करती थी। तो डैडी ने तो मम्मी ने बोला कि शादी इसलिए की थी। तो डैडी बताते हैं तुरंत हवाई जहाज़ का टिकट कराया और दिल्ली आए और एक प्यार का नगमा है लिखा गया। उसमें डैडी कहते हैं जब तेरी मम्मी ने मुझे डांटा था तब वो लाइन थी, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। ये रचना तब की गई थी जो आज हर हर एक कपल, हर एक पति पत्नी पे सूट करता है। सही में सही कह रही हूँ मैं। आप लोग जितना शेयर कर सकें उतना शेयर कीजिए, क्योंकि ये हम एक किंवदंती के बारे में बात कर रहे हैं। हम उस गीत के बारे में बात कर रहे हैं जो कि मिलेनियम सॉन्ग है, जो कि आगे हमारे बच्चे भी सुनेंगे, उनके बच्चे भी सुनेंगे। और सबसे बड़ी बात है गीतकार संतोष आनंद जी के गीतों की, जो मुझे लगती है बड़ी सहज सरल भाषा का हमेशा प्रयोग किया उन्होंने। आप लोगों ने भी देखा होगा कि बहुत सहज एक और बहुत सहज सरल भाषा जो होती है, जो कि उनके जितने भी गीत ले लीजिए आप, एक प्यार का नगमा हो गया, मैं ना भूलूंगी हो गया, और नहीं बस और नहीं, मैं हूँ प्रेम रोगी। आप देखिएगा एक चीज़ जो मैं आपको बिल्कुल एक सत्य बता रही हूँ, गीतकार संतोष आनंद जी के गीतों को एक तरफ रिक्शे वाला गाता हुआ जा रहा है, रिक्शा चला रहा है और साथ में गाता हुआ जा रहा है, मैं हूँ प्रेम रोगी मेरी दवा तो कराओ, और उधर एक मर्सिडीज़ में एक अमीर आदमी जा रहे हैं, वहीं उनकी गाड़ी में वो गीत चल रहा है। तो ये जीवन में ये प्रसिद्धि प्राप्त करना माता सरस्वती की एक देन होती है, वो हर किसी को नहीं होती है। एकमात्र संतोष आनंद जी ऐसे गीतकार रहे हैं जिन्होंने कभी अपनी प्रसिद्धि को ओढ़ा नहीं है। जिस प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ उनका मन किया है उसके साथ उन्होंने काम किया है, अपनी शर्तों पे काम किया है। और देश के जितने बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर रहे हैं या हैं, उनके साथ गीतकार संतोष आनंद जी ने काम कर रखा है। स्पेशली प्रोड्यूसर डायरेक्टर बम्बई से उनको स्पेशली एयर टिकट दिया करते थे, स्पेशली उनका आने जाने का खर्चा उठाया करते थे, टाइम दिया करते थे, क्योंकि डैडी एक सरकारी नौकरी में भी थे। तो स्पेशली वो लोग टिकट बम्बई से करा के यहाँ पे भेजते थे, वहाँ पे पूरी सुविधाओं के साथ रखा जाता था। एक ज़माना मैं आपको बताती हूँ जिस समय प्यासा सावन लगी थी, बताया जाता है कि मद्रास से श्रीदेवी जी को बुलाया जाता था और दिल्ली से गीतकार संतोष आनंद जी को बुलाया जाता था। मैं बिल्कुल आपको सच बात बता रही हूँ, एक ज़माना वो था। ये जानना बहुत ज़रूरी है, ये हिस्ट्री नहीं है, इतिहास नहीं है, ये एक वो सच्चाई है जिसको हम सबको जानना ही चाहिए कि इतने बहुमूल्य गीतों की रचना हुई कैसे। तो एकदम मैं आपको सच बता रही हूँ कि जो जो गीत हैं गुलशन कुमार जी के लिए भी डैडी ने संगीत फिल्म, आप सब लोगों को पता होगा शायद, ओ रब्बा कोई तो बताए प्यार होता है क्या, वो गीतकार संतोष आनंद जी का गीत है। इस फिल्म में एक क्लासिकल गाना था, याद होगा आप सबको, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे, कहा जाता है बेहद क्लासिकल। और उस समय के विश्वनाथ जी ने डैडी से ये कहा था कि मुझे प्रेम रोग में एक गाना था, आप सबको शायद याद होगा, ये प्यार था या कुछ और था, जो कि संतोष आनंद जी का लिखा हुआ है। तो के विश्वनाथ जी ने कहा था मुझे इससे बेहतर गाना चाहिए, संतोष आनंद जी से ये कहा था। तो गीतकार संतोष आनंद जी ने ये कहा था कि मैं गीत को लिख के भूल जाता हूँ, मैं उस पर आधारित गीत नहीं लिखता, मैं नई छवि बनाना चाहता हूँ। तो तब ये गीत लिखा गया था, जो गीत नहीं जन्मा वो गीत बनाएंगे।
तेरे प्यार का सुर लेकर संगीत बनाएंगे। ये गीत आप सबने सुन ही रखे होंगे। हर एक गीत की अपनी अपनी कहानी है। बहुत सारी चीज़ें जो हम सब लोग शेयर करेंगे, कभी गीतकार संतोष आनंद जी खुद शेयर करेंगे, कभी मैं शेयर करूँगी। और अगर आपके पास भी वो यादें हैं तो आप भी साझा कीजिए, क्योंकि कुछ चीज़ें हम सीखेंगे आपसे, और कुछ चीज़ें आपको संतोष आनंद जी की एक संघर्ष, जो एक जीवन में संघर्ष रहा है गीतकार संतोष आनंद जी के, एक जो विचित्र एक बात रही उनके जीवन में, हमेशा से जितने गाने रहे, जितनी फिल्मों में गाने रहे, वो बेहद खूबसूरत, बेहद बेहद लोकप्रिय रहे हैं। कुछ गाने तो ऐसे हैं जो जाने ही गीतकार संतोष आनंद जी के लिए जाने जाते हैं। जब गाना आ जाता है तो वहाँ पे डायरेक्टर या प्रोड्यूसर को भूल के ये कहा जाता है ये तो संतोष आनंद जी का गाना है। मैं सच कह रही हूँ। लाल किले पे जब कविता पाठ करना होता था तो झूम झूम के रात भर जो होता था, रातों को जग के गीत लिखा जाता था। कई बार वो फिल्मों में भी गाना आ जाता था, ऐसा भी मैंने देखा है। बहुत बहुत पहले रहे हैं, बाद में फिल्मों में गीत आ गए हैं तो खूब चले भी हैं। बातें बहुत लंबी हैं। मेरा आज आप सबको एक कविता सुनाने का मन कर रहा है। अगर आप लोग चाहें तो मैं वो कविता सुनाऊँ। और बड़ी मशहूर कविता है डैडी की, और क्योंकि हमेशा से डैडी एक जिंदा दिल कवि रहे हैं, और देशभक्ति हमेशा से उनके गीतों में नज़र आई है। अगर अलग से कविता लिखी गई है तो कहीं ना कहीं उसमें देशभक्ति की छाप रहती। आपको भी दिखी होगी, मुझे भी दिखी है। जब वो कविता मंच पे जब वो करते हैं, आज भी इस उम्र में भी जब वो मंच पे कविता करते हैं तो ऐसा लगता है कि शेर कोई कविता, मतलब जैसे सामने जो होता है ना, खून खौल जाता है। आज मैं एक कविता आपको सुना रही हूँ। आज मेरे सामने आ गई थी डैडी की एक कविता, क्योंकि सबसे ज़्यादा डैडी और मैं ही हम लोग चर्चा करते रहते हैं। डैडी सबसे ज़्यादा घर में मेरे से करीब हैं। तो एक कविता है, मुझे गाना नहीं आता। देखिए, मुझे बिल्कुल गाना नहीं आता, लेकिन कवि की सुपुत्री हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद है। तो बस ये है कि ये जो हम लोगों के खून में है, सौभाग्य की बात है कि गीतकार संतोष आनंद जी से अमर गीतों के रचयिता मेरे पिता हैं। एक कविता उनकी जो कभी लाल किले के लिए लिखी गई थी, और आज भी चहेती कविता है सब लोगों की। तो आज मैं आप सबको सुनाना चाहूँगी वो कविता। कृपया ध्यान से सुनिएगा, और अगर अच्छी लगी तो शेयर कीजिएगा। लोगों तक ये कविता जाए, लोगों तक ये पैगाम जाए कि हाँ, ऐसे भी गीत हैं, कुछ सीखें वो इससे। तो मैं आपके सामने वो कविता, संतोष आनंद जी की कविता, अपने पिताजी की कविता पेश करती हूँ। कृपया ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक एक शब्द को बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने जो लिखा है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियाँ, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियाँ, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। ये कौंधती जवानियाँ है कल की ये कहानियाँ, मिटाए से मिटेंगी क्या जुनून की निशानियाँ। ये कौंधती जवानियाँ है कल की ये कहानियाँ, मिटाए से मिटेंगी क्या जुनून की निशानी। बसेंगी फिर से बस्तियाँ, बसेंगी फिर से बस्तियाँ, जमेंगी फिर से टोलियाँ। चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियाँ, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। ध्यान से सुनिएगा, पूरा ध्यान से सुनिएगा। सभी का जिस्म एक सा, सभी का खून एक सा,
सभी का जिस्म एक सा, सभी का खून एक सा, सभी की जान एक सी, सभी का दर्द एक सा। सभी का जिस्म एक सा, सभी का खून एक सा, सभी की जान एक सी, सभी का दर्द एक सा है, फिर भी सब धुआं धुआं है, फिर भी सब धुआं धुआं, फटी पड़ी हैं चोलियां, चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। जुनून लाइए अपने अंदर और साथ में गाइए, और कृपया शेयर कीजिएगा, प्रसिद्धि के लिए नहीं शेयर कीजिएगा। देश को इस आवाज़ की ज़रूरत है, आप सब लोगों की ज़रूरत है। जन्म जुदा करम जुदा, खुदा जुदा धर्म जुदा। संतोष आनंद जी के लिए दिल से दाद दीजिए प्लीज़। जन्म जुदा करम जुदा, खुदा जुदा धर्म जुदा, अभी जो साथ साथ थे वो चल पड़े जुदा जुदा। जन्म जुदा करम जुदा, खुदा जुदा धर्म जुदा, अभी जो साथ साथ थे वो चल पड़े जुदा जुदा। अलग अलग परिंदों की, अलग अलग परिंदों की अलग अलग हैं बोलियां, चलाओ चलाओ मुझसे, चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। गाइए साथ में और दाद दीजिएगा इस गीतकार को, जिन्होंने ऐसे महान गीत लिख दिए, जो एक मरने वाले को भी वापस लेके, जो अगर सुसाइड करने भी जा रहा है तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि वो वापस आ जाएगा। कृपया कृपया ध्यान दीजिए और दाद दीजिए और गाइए साथ में। मुझे भी तुम पे नाज है, ये वक्त की आवाज़ है, जिस दौर का अरमान था उस दौर का आगाज है। मुझे भी तुम पे नाज है, ये वक्त की आवाज़ है, जिस दौर का अरमान था उस दौर का आगाज है। अमर तुम्हारी मेहनतें, अमर तुम्हारी मेहनतें, अमर रहे कुदालियाँ, चलाओ चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। आगे की लाइन सुनिए और ध्यान दीजिएगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। हर हुस्न की किताब को पढ़ेंगे साथ साथ हम लोग कभी जुदा नहीं होंगे, देश के सब लोग एक साथ रहेंगे, चाहे वो किसी धर्म के हों, चाहे किसी जाति से हो, धर्म से हो। कृपया इस पे ध्यान दीजिए, कृपया ध्यान दीजिए इस लाइन पे और गाइए मेरे साथ। हर हुस्न की किताब को पढ़ेंगे साथ साथ हम, हर सांस की शराब को पिएंगे साथ साथ हम। हर हुस्न की किताब को पढ़ेंगे साथ साथ हम, हर सांस की शराब को पिएंगे साथ साथ हम। सुखों दुखों को बांट कर, सुखों दुखों को बांट कर भरेंगे अपनी झोलियां, चलाओ चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। ध्यान दीजिएगा, मजदूर बहुत पलायन कर रहे हैं, जीवन बहुत बदल गया है सबका। पता नहीं कोरोना के जाने के बाद हम सब वैसी ज़िंदगी जी पाएंगे कि नहीं जी पाएगा, तो क्या हम पूरे रह जाएंगे, पता नहीं कितने लोगों की कुर्बानियाँ हो जाएंगी। तो ध्यान दीजिएगा, लाइनों पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिख दिया संतोष आनंद जी ने क्या लिख दिया। हृदय एकदम भाव विभोर हो रहा है और खून एकदम जोश से भर गया है। कृपया ध्यान दीजिएगा इन लाइनों पे। किसी के रोकने से तो रुकेगी बंदगी नहीं, किसी के रोकने से तो रुकेगी बंदगी नहीं, किसी के मारने से तो मरेगी जिंदगी नहीं। आंसू आ रहे हैं सच में, इस समय आंसू आ रहे हैं, पलायन करने वाले लोगों पे आंसू आ रहे हैं सच में।
देश की हालत पे आंसू आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है बिल्कुल लाइनें उसी चीज़ पे हैं, कृपया ध्यान दीजिएगा। किसी के रोकने से तो रुकेगी बंदगी नहीं, किसी के मारने से तो मरेगी जिंदगी नहीं। सुहागनों के भाल पर सजी रहेंगी रोलियां, चलाओ चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां। अभी कभी नहीं मरूंगा मैं, भी नहीं मरूंगा, कभी नहीं मरूंगा मैं, भी नहीं मरूंगा मैं। अगली लाइन पे ध्यान दीजिएगा। सभी का हक जमीन पर, सभी का आसमान पर, सभी का हक जमीन पर, सभी का आसमान पर, सभी का हक है फूल पर, सभी का हक गुलिस्तान पर, सभी का हक जमीन पर, सभी का आसमान पर, सभी का हक है फूल पर, सभी का गुलिस्तान पर। हसीनों की ठिठोलियाँ सभी के दिल में गूंजती, हसीनों की ठिठोलियाँ, चलाओ मुझ पे गोलियाँ, जलाओ मेरा आशियाँ। अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। उठो कि वक्त आ गया, जुनून में जान फूंक दो, उठो कि वक्त आ गया, जुनून में जान फूंक दो, रगों में जम गया है उस लहू में आग फूंक दो। उठो कि वक्त आ गया, जुनून में जान फूंक दो, रगों में जम गया है उस लहू में आग फूंक दो। खुद गर्जियों की धूम से मिलकर जलाओ होलियां, चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां। अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, भी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। अगले अंतरे पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी को हर खुशी मिली, किसी को रोटियां नहीं, किसी को हर खुशी मिली, किसी को रोटियां नहीं, तन ढापने के वास्ते मिलती लंगोटियां नहीं। किसी को हर खुशी मिली, किसी को रोटियां नहीं, तन ढापने के वास्ते मिलती लंगोटियां नहीं। बस कांपने को सर्दियां और हाँपने को गर्मियां, चलाओ चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां। अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। बताओ किस तरह से तुम अमीर हो गए मियाँ, बताओ किस तरह से हम फकीर हो गए मियाँ, बताओ किस तरह से तुम अमीर हो गए मियाँ, बताओ किस तरह से हम फकीर हो गए मियाँ। तुम्हारे घर के कहन पड़ी हमारे तन की कोलियाँ, चलाओ मुझ पे गोलियाँ, जलाओ मेरा आशियाँ। अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। गरीब होना जुर्म है, गरीब बन के मत जियो, गरीब होना जुर्म है, गरीब बन के मत जियो। मांगो कि हक के वास्ते सांपों का जहर भी पियो। लाइन देखिए। मांगो कि हक के वास्ते सांपों का जहर भी पियो। कब तक जुबान न खोलोगे, कब तक सुनोगे गालियां, चलाओ मुझ पे गोलियां, जलाओ मेरा आशियां। अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं, अभी नहीं मरूंगा मैं, कभी नहीं मरूंगा मैं। सर धन्यवाद आप सब लोगों का, जो आप सब लोगों ने ये कीमती कविता, बहुमूल्य कविता, जैसा संतोष आनंद जी सुना सकते हैं वैसे तो मैं नहीं सुना पाई, लेकिन हाँ एक इच्छा ज़रूर है कि एक एक कविता, क्योंकि ये एक एक सीख है, ये जुनून है, एक एक कविता देश के हर नागरिक तक पहुँचे, आप लोग पहुँचाएं। ये एक सीख है, ये जिंदा दिली की सीख है ये कविताएं।
तो हर किसी तक पहुंचाने में आप लोग मेरी सहायता कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा दादा को शेयर कीजिए। संतोष आनंद जी की हर एक कविता को शेयर करेंगे, क्योंकि आप धार हैं नदियाँ की, मैं आपका किनारा हूँ। और कृपया हम सब लोग बने रहेंगे एक साथ। हमें संतोष आनंद जी के गीतों को अमर रखना है, जो कि अमर हैं। हमें हर एक बच्चे तक पहुंचाना है, हमें सीख लेनी है। तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूँ। आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। हमारे परिवार ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत बहुत चीज़ें देखी भी हैं, पर ज़िंदगी कभी रुकती नहीं है। चलती का नाम ही ज़िंदगी है। और तूफ़ान आए हैं, चले गए हैं, परछाइयाँ साथ में हैं। हमारे साथ में परछाइयाँ रह जाती हैं। कुछ यादों के सहारे हमको ज़िंदगी को आगे बढ़ाना होता है। पर क्योंकि संतोष आनंद जी की ज़िंदगी जो है मंच है, आप लोगों का स्नेह है, तो वो स्नेह हमेशा बनाए रखिए, हमेशा उनके साथ जुड़िए, अपने प्रश्न डालिए, क्या पूछना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं उनके बारे में। क्योंकि गीतकार संतोष आनंद जी की ऊर्जा ही जनता है, जनता का प्यार है। तो मैं फिर किसी नई कहानी के साथ जल्दी आप लोगों से मिलूँगी, और मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोग मेरे साथ जुड़े, मुझे अपना कीमती समय दिया। ऑल द बेस्ट। और कृपया गीतकार संतोष आनंद जी के लिए दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए कामना करिएगा। मैं शैली आनंद, सुपुत्री गीतकार संतोष आनंद, आप सभी से इस समय विदा लेती हूँ। प्रणाम।